हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए छत्तीसगढ़ के भूगोल को कंटिन्यू करते हैं और आज हम जो है छत्तीसगढ़ के जो है प्राकृतिक विभाजन को देखेंगे। प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत हम जो है पर्वत है, पठार है, मैदान है, ठीक है, इन चीज़ों की जो है स्टडी करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के जो है किस तरह से जो है प्राकृतिक रूप से जो है इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले जो है देखते हैं कि इसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से छत्तीसगढ़ को 4 भाग में बांटा गया है। एक है बघेलखंड का पठार, सामरी जसपुर पाट प्रदेश है, छत्तीसगढ़ का मैदान है और दंडकारण्य का पठार है। तो यहाँ आप देखिएगा जो उत्तर है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में ये जो है उत्तर है, ठीक है। तो उत्तर में जो है आपका यहाँ पूरा मध्य प्रदेश से लेते हुए इस तरह से जो है बघेलखंड का पठार जो है ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। तो जो बघेलखंड का पूर्वी वाला जो भाग है ना, बघेलखंड का जो पूर्वी पट वाला भाग है वो जो है छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। इसलिए जो छत्तीसगढ़ के उत्तर वाले भाग को जो प्राकृतिक विभाजन किया गया है उसको हम पूर्वी बघेलखंड का पठार कहते हैं, जो छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, ठीक है। जिसका एरिया जो है छत्तीसगढ़ में कितना है, तो 21,863 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पे जो है ये पठार, बघेलखंड का पठार जो है छत्तीसगढ़ में फैला है। लगभग जो है 16.16% जो है क्षेत्र है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, यहीं आते हैं तो यहाँ पे जो है आपका बलरामपुर से थोड़ा बलरामपुर वाला हिस्सा लीजिए, सरगुजा वाला हिस्सा लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे जो है जसपुर वाला हिस्सा लीजिए। तो ये पूरा जो है सामरी जसपुर पाट प्रदेश है, ठीक है, जो कि छोटा नागपुर के पठार का एक हिस्सा है, ठीक है। किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर के पठार का जो है ये हिस्सा। ये जो है बघेलखंड का हिस्सा है, ये जो है सामरी जसपुर पाट है वो जो है छोटा नागपुर पठार का जो है हिस्सा है। और ये जो है लगभग 6,208 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो है फैला हुआ है। और अगर परसेंट में देखें तो टोटल का जो है प्राकृतिक प्रदेश का 4.59% जो है सामरी जसपुर पाट प्रदेश है, ठीक है। आगे आप देखते हैं बीच में है आपका, सेंटर में है मैदान। तो ये छत्तीसगढ़ का मैदान जो है पूरी तरीके से जो है ये पूरा सेंटर में फैला हुआ है और लगभग जो है पूरे प्राकृतिक प्रदेश का 50%, ठीक है, 50.3% जो है छत्तीसगढ़ का मैदान ही है। छत्तीसगढ़ में 68,054 वर्ग किलोमीटर। अब दक्षिण में आते हैं तो दक्षिण में देखिए यहाँ पे है आपके बस्तर वाले क्षेत्र है जो बस्तर संभाग में। तो यहाँ पे पूरा जो है, यहाँ पे देखिएगा आगे हम इसको डिस्कस करें। जो राजनांदगांव का जो मोहला तहसील है उससे लेके पूरा ये जो है आपके दंडकारण्य का पठार है, ठीक है, जो आपके पूरा दक्षिण छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। और इसके जो क्षेत्र है 39,060 वर्ग किलोमीटर तक है। परसेंट की बात करते हैं तो 28.91% है, ठीक है। आपने इसमें जो है आपने ये चीज़ों को समझ लिया होगा। अब आगे हम जो है एक एक करके जो है सारी चीज़ों को देखते हैं कि छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत जो है कौन कौन से पठार है, पर्वत है, मैदान है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर बघेलखंड के अंतर्गत कौन कौन से पठार आते हैं उसको जो है विस्तार से देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे हौसला मिलता रहता है। और साथ ही साथ अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगा ये भी आप जो है बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। और अब सबसे पहले हम देखेंगे छत्तीसगढ़ मैदान को की जो है विस्तृत रूप से स्टडी करते हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि उत्तर में जो छत्तीसगढ़ के उत्तर में है बघेलखंड का पठार, ठीक है, और सामरी जसपुर का पठार। मध्य भाग में जो है पूरी तरीके से जो छत्तीसगढ़ का मैदान है। और दक्षिण में देखते हैं तो दंडकारण्य का पठार फैला हुआ है। इस तरह जो है 4 भाग में जो है भौतिक रूप से इसको बांटा गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है एक एक करके सारे पर्वत पठार को देख लेते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है इस साइड पे ये पूरी तरीके से जो छत्तीसगढ़ में मैकल श्रेणी जो है इस तरह से फैली हुई है, ठीक है। ये जो है क्या है? मैकल श्रेणी है, जो कि जो है
विंध्य वाला जो है ना, विंध्य पर्वत श्रेणी, उसका ही ये भाग है। ठीक है, विंध्य जो है सतपुड़ा, सतपुड़ा जो है विंध्य क्रम का जो है पर्वत है, और उसी का भाग, उसी का हिस्सा जो है प्राकृतिक प्रदेश जो है मैकल श्रेणी है। मैकल श्रेणी कहाँ से कहाँ तक फैली है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है पेंड्रा से लेके राजनांदगांव तक जो है मैकल श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, पेंड्रा से लेके राजनांदगांव तक जो है मैकल श्रेणी का क्या है, विस्तार है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, आप देखिए बदरगढ़ की चोटी। ठीक है, बदरगढ़ की चोटी जो है छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन है आगे देखेंगे। तो ये जो है कवर्धा है ना, यहाँ कबीर धाम, ठीक है, वहां जो है बदरगढ़ की चोटी है। ये जो है 1176 मीटर जो है ये ऊंची है। क्लियर है। कवर्धा में ही जो है कबीर धाम में एक है आपका फुलहारी पहाड़ी। ठीक है, फुलहारी पहाड़ी से जो है बाघ नदी जो है का उद्गम है। जब हम छत्तीसगढ़ का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे उसमें जो है इन चीजों को और डिटेल से पढ़ेंगे, नदियों को। अब यहाँ पे देखिए कवर्धा में ही जो है कांदावली पहाड़ी है। कांदावली पहाड़ी से जो है किसका उद्गम होता है, हाप नदी का उद्गम होता है। ठीक है, आप मैप में देखिए, आगे हम जो है इसको चार्ट में भी देखेंगे तो चीजें आपको बहुत जल्दी से जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया ये मैकल श्रेणी है। मैकल श्रेणी का विस्तार जो है पेंड्रा से लेके राजनांदगांव तक है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कवर्धा की बात करते हैं, कवर्धा में 3 पहाड़ी है। एक बदरगढ़ की चोटी है जो छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही कांदावानी पहाड़ी और फुलहारी पहाड़ी कहाँ है, तो कवर्धा में कबीरधाम में स्थित है। ठीक है, आते हैं राजनांदगांव में। तो राजनांदगांव में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे राजनांदगांव में प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है। ठीक है, तो जो डोंगरगढ़ है, आपको पता होगा डोंगरगढ़, तो जो डोंगरगढ़ है वो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पर ही स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं हम। यहाँ देखिए ये बिलासपुर वाले पे है, एक है आपका पलमागढ़ की चोटी। ठीक है, बिलासपुर में है एक पलमागढ़ की चोटी, ये जो है 1084 मीटर ऊंची है। अब आते हैं हम, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं पेंड्रा लोरमी वाला क्षेत्र, ये जो है यहाँ से यहाँ, ये जो है पेंड्रा लोरमी का पठार जो है यहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है, ये जो है क्या है, पेंड्रा लोरमी का पठार है। इसका ही हिस्सा जो है यहाँ पे है, आप देखेंगे खोंडरी खोंडसरा की पहाड़ी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, वो जो है कहाँ है, यहीं स्थित है पेंड्रा में। पेंड्रा में ही जो है खोंडरी खोंडसरा का पहाड़ है। यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ जो है आपके लोरमी में सिहावल पर्वत है। ठीक है, सिहावल पर्वत है लोरमी में ही, और यहाँ पे जो है आपकी मनियारी नदी का उद्गम होता है। अब यहाँ पे कोरबा और रायगढ़ वाला क्षेत्र देखते हैं। कोरबा से लेके रायगढ़ वाला जो यहाँ तक जो विस्तार है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो छुरी मतरिंगा की पहाड़ी है, ठीक है, वो कोरबा रायगढ़ में ही जो है विस्तृत है। क्वेश्चन पूछा गया था पीएससी में, तो इसको याद रखिएगा, और पीएससी कोरबा रायगढ़ ही लेता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, यहाँ महासमुंद में देखते हैं। तो महासमुंद में और यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ जो है आपके जो पेंड्रा लोरमी वाला जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे जो है लाफागढ़ की पहाड़ी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जिसका जो है कोरबा में है लाफागढ़ की पहाड़ी। ठीक है, तो ये लाफागढ़ की पहाड़ी की ऊंचाई है 1048 मीटर। ठीक है, आगे आप देखिए महासमुंद। तो महासमुंद में जो है आपका जो है एक पर्वत है ढारी डोंगरी का पर्वत। ठीक है, यहीं की एक चोटी है शिशुपाल का पर्वत, जिसका जो ऊंचाई है 899 मीटर। ठीक है, वो यहीं स्थित है। तो इसको पूछा गया था, तो याद रखिएगा महासमुंद में है। अब आते हैं हम जो है आपके, ये जो आपका क्या दिख रहा है, गरियाबंद। ठीक है, तो गरियाबंद में अगर हम आते हैं तो यहाँ एक पहाड़ी याद रखिएगा, भाद्र नवागढ़ पहाड़ी, ये जो है गरियाबंद में स्थित है। यहाँ नीचे देखिए दक्षिण के गरियागंज में यहाँ पे है नरियर पानी का पर्वत। ठीक है, क्या है, नरियर पानी का। अब आगे देखते हैं, यहाँ देखिए ये है जो है आपका बलौदा बाजार वाला है। तो बलौदा बाजार में जो है एक है छाता पहाड़। ठीक है, इसको याद रखिएगा, छाता पहाड़। ऊपर आते हैं जांजगीर चांपा में। तो जांजगीर चांपा में है दलहा पहाड़। क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, जांजगीर चांपा में है दलहा पहाड़। अब यहाँ देखिए धमतरी में आते हैं, गरियाबंद धमतरी में आते हैं। तो धमतरी में जो है आपका सिहावा पर्वत है, जहाँ महानदी का उद्गम है, जिसको छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है।
अब आते हैं हम यहाँ पे बालोद में है, यहाँ एक आपको पता होगा दल्ली राजहरा है जो लौ अयस्क के लिए विख्यात है। ठीक है, तो बालोद में ही है दल्ली राजहरा। यहाँ आते राजनांदगांव में है एक लौ अयस्क के लिए विख्यात है बोरिया टिब्बू। ठीक है, तो ये कहाँ है, तो राजनांदगांव में है। आपको ये चीजें समझ आ गई होगी छत्तीसगढ़ के मैदान में। अब हम जो है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदान में हमने क्या देखा था, मैकल श्रेणी देखी थी। तो इसका विस्तार देखिए, यहाँ मैंने सीक्वेंस से लिया हुआ है मैकल श्रेणी का, क्योंकि क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में जो है ये पूछ दिया जाता है कि उसका विस्तार कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो याद रखिए सीक्वेंस में है तो सब पेंड्रा है, पेंड्रा, लोरमी, पंडरिया, कवर्धा, छुई खदान, खैरागढ़ और राजनांदगांव। ठीक है, ये पूरा जो है सीक्वेंस ही है उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, मैकल श्रेणी का विस्तार, तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं प्राकृतिक भाग है, ये सतपुड़ा पर्वत का जो है ये श्रेणी है। ठीक है, हिस्सा है सतपुड़ा पर्वत का। प्राकृतिक प्रदेश बात करते हैं तो ये जो है महानदी बेसिन का जो है हिस्सा, इसको जो है आप महानदी बेसिन भी कह सकते हैं, इसी का जो है हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि पूरा महानदी बेसिन जो है छत्तीसगढ़ के मैदान के इर्द गिर्द ही ये जो है बहती है। ऊंचाई की बात करें तो 700 से 900 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंची चोटी जो है मैकल श्रेणी की बदरगढ़ की चोटी है जो कवर्धा में है, 1176 मीटर है। और ये जो है छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अन्य चोटियां देख लेते हैं तो फुलहाड़ी पहाड़ी है जहां से बाघ नदी निकलती है, कवर्धा में ही है। कांदावनी पहाड़ी है जहां से हाप नदी निकलती है, ये भी कवर्धा में है। प्रज्ञागिरी पहाड़ी जहां डोंगरगढ़ है वो जो है राजनांदगांव में है। ठीक है, अब हमने जो है मैदान में हमने देखा था पेंड्रा लोरमी का पठार, तो इसको देखते हैं पेंड्रा लोरमी के पठार में क्या है। तो यहाँ पे देखिए पेंड्रा लोरमी के पठार में खोंडरी खोनसरा का पठार है, पलमा चोटी है और लाफागढ़ की चोटी है। ये जो है किसमें है, पेंड्रा लोरमी के पठार के अंतर्गत थी। ठीक है, वहां मैंने ऊपर थोड़ा गलत बता दिया था, पलमा चोटी जो बिलासपुर में पेंड्रा लोरमी के पठार वाले क्षेत्र में आता है। सिहावा पर्वत जो है जहां से मनियारी नदी निकलती है, ये भी जो है इसी पठार का हिस्सा है। ठीक है, विस्तार की बात करते हैं तो पेंड्रा जो गोरेला पेंड्रा मरवाही जो अभी जो नया जिला बना है, ठीक है, उस पर है लोरमी, पंडरिया, कटघोरा। ठीक है, यहाँ जो है इसका विस्तार है पेंड्रा लोरमी के पठार का। अब आते हैं हम जो उत्तर पूर्वी बघेलखंड का पठार था उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम जो है सामरी जसपुर पाट प्रदेश को भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए जो ये जो आपका बलरामपुर यहाँ से आप देख रहे हैं, ये बलरामपुर से होते हुए आधे जो बलरामपुर है, फिर यहाँ सरगुजा और ये पूरा जसपुर। ठीक है, ये आप लाइन देख रहे हैं यहाँ से, तो ये जो है क्या है सामरी जसपुर पाट प्रदेश है। ठीक है, अब इसको छोड़ के बाकी ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं ये पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे अगर हम कोरिया में देखते हैं तो कोरिया में है एक तहसील है भरतपुर, जहाँ पे एक पहाड़ी है चांग बखार की पहाड़ी। ठीक है, इसी के आगे जाते हैं कोरिया है, सूरजपुर है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ है देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, ये जो है सोनहट तहसील में है और इसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। क्लियर, यहाँ पे अगर आते हैं सूरजपुर में, यहाँ पे है रामगढ़, यहाँ पे गुफा है सीता लेखनी की। यहाँ देखते हैं ये इसका जो विस्तार है ना जो आपके पूर्वी बघेलखंड का, तो इस तरह देखते हैं तो ये भरतपुर तहसील जो कोरिया में है, वहां से लेके जो बलरामपुर में जो रामागुंज है, रामागुंजन तहसील है, वहां तक जो है ये फैला हुआ है। और ये जो चांग बखार और देवघर की पहाड़ी ही जो है क्या है, कैमूर की पहाड़ी है जो कि विंध्य श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, विंध्य श्रेणी का हिस्सा है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ जो है आपके सामरी जसपुर पाट प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ये जो आप बलरामपुर देख रहे हैं यहाँ पे 3 पार्ट है, याद रखिए जितने पाट प्रदेश है यही है, 3 पार्ट है। एक है आपका लहसुन पाट है। ठीक है, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सामरी पाट है और सामरी पाट में एक चोटी याद रखिएगा गौरलाटा की चोटी 1225 मीटर ऊंची है और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा की चोटी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ आते हैं तो यहाँ है आपका जमीर पाट। ठीक है, क्या है, जमीर पाट।
यहाँ देखिए, यहाँ है आपका यहाँ ये है आपका जारंग पाट। ये जो है थोड़ा हिस्सा जो है ये बलरामपुर में है जारंग पाट का, बाकी का जो हिस्सा है वो जो है आपके सरगुजा में है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है 1045 मीटर। यहाँ आते हैं पूरी तरीके से जो है मेन पार्ट जो है आपके सरगुजा जिले में है और इसकी ऊंचाई है क्या है 1152। यहाँ पे बाकी जो है ये पूरा जो प्रदेश है ये जो है जसपुर वाला, ये है जसपुर पाट। और यहाँ पे एक पंडरा पाट है जो कि जसपुर के जो उत्तर देख रहे हैं बगीचा तहसील, वहां पे जो है पंडरा पाट स्थित है। ठीक है, तो इतनी चीज याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था पीएससी ने कि पश्चिम से पूर्व के क्रम पे लगाना था, मेन पार्ट जसपुर इस तरह से दिया। तो सबसे पश्चिम में है क्या है, पूर्व में है जमीर, फिर सब यहाँ से देख सकते हैं सबसे पश्चिम में मेन पार्ट है, फिर जसपुर है, ठीक है, फिर जारंग है, फिर जो है जमीर पाट है। ठीक है, तो और इसको इस तरफ से पूर्व से पश्चिम बोला तो जमीर पहले आएगा, फिर जारंग, फिर जसपुर, फिर मेन पाट। तो इसको आपको याद रखना है। तो चलिए अब जो है हम जो है इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या क्या हमने देखा था। चांग बखार देवघर की पहाड़ी, इसका विस्तार है कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर में। ठीक है, प्राकृतिक भाग का देखते हैं तो ये जो है विंध्याचल पर्वत का जो है ये भाग है। औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो ये जो है 600 से 1000 मीटर तक की जो है इसकी ऊंचाई है। प्राकृतिक प्रदेश की बात करते हैं तो पूर्वी बघेलखंड का पठार का क्षेत्र है इस चांग बखार देवघर की पहाड़ी। प्रमुख पर्वत चोटियों की बात करते हैं तो देवधर की चोटी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है 1033 मीटर है, और रामगढ़ की पहाड़ी है, और यहाँ पे जो है सीता लेखनी गुफा के बारे में पूछा जाता है। अब आते हैं पाट प्रदेश की, तो ये जो है नागपुर, छोटा नागपुर पठार का जो हिस्सा है, यहाँ पे है लहसुन पाट है जो बलरामपुर में स्थित है, याद रखिएगा। एक है सामरी पाट, सामरी पाट की सबसे ऊंची चोटी याद रखना है आपको गौरलाटा, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ आपको याद रखना है जमीर पाट, हमने देखा था, और जमीर पाट जो है बॉक्साइट की राजधानी के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन आया था आपके पीएससी में। जारंग पाट, इसकी ऊंचाई है 1045 मीटर। अब देखिए मेन पार्ट का देख लेते हैं, क्योंकि मेन पार्ट से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेन पार्ट जो सरगुजा में स्थित है, प्राकृतिक प्रदेश की बात करें तो किसका हिस्सा है, ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश का हिस्सा है। विशेष कुछ देख लेते हैं तो छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है मेन पाट, इसीलिए यहाँ इसको जो है छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का इको पॉइंट जो है मेन पाट में है को कहा जाता है। मान नदी का उद्गम जो है मेन पाट से क्वेश्चन पूछा गया था, नदी के बारे में हम अपवाह तंत्र में देखेंगे। यहाँ सरबंजा जल प्रपात है, और तिब्बतियों का जो है बसावट है, यहाँ पे तिब्बती लोग रहते हैं मेन पाट में। ठीक है, आगे देखते हैं जसपुर पाट। तो जो जसपुर पाट है वो सबसे बड़ा पाट है, अगर पूछा जाता है सबसे बड़ा पाट कौन सा है तो जसपुर पाट है। ठीक है, एक है पेंड्रा पाट जो बगीचा तहसील के अंतर्गत आता है जसपुर में, और यहाँ से जो है ईब और कन्हार नदी निकलती है। ठीक है, उसका उद्गम जो है यहाँ से होता है। चलिए अब जो है लास्ट देख लेते हैं दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य का पठार जो है तेलंगाना के पठार का जो है हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आप देख रहे हैं ये जो पूरा बस्तर वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये जो है, और राजनांदगांव का जो एक छोटा तहसील है मोहला तहसील, वहां से लेके जो है ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये जो है दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है। दंडकारण्य पठार को तीन भाग में बांट के देख सकते हैं। एक तो बस्तर का पठार, अबूझमाड़ की पहाड़ी और अलबक्का की पहाड़ी। तो ये जो आप यहाँ से देख रहे हैं कांकेर से, ठीक है, तो यहाँ से लेके ये पूरा ये जो है आप देख सकते हैं ये इस तरह से ये जो फैला हुआ है ये जो है क्या है बस्तर का पठार है। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी जो है पूरा जो है ये नारायणपुर वाला जो हिस्सा है वहां पे जो है अबूझमाड़ की पहाड़ी है। ठीक है, तो और ये जो बीजापुर है यहाँ पे जो है अलबक्का की पहाड़ी है। ठीक है, तो ये जो है सबसे देखिए यहाँ पे है, तो ये जो है सबसे दक्षिण पश्चिम में स्थित है छत्तीसगढ़ के, क्या है अलबक्का की पहाड़ी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब चलिए हम एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कांकेर में। ठीक है, तो कांकेर में देखते हैं तो यहाँ पे मेनली आपको याद रखना है यहाँ एक राव घाट है जहाँ पे बहुत ज्यादा लौह अयस्क पाया जाता है। यहाँ आप देखिए यहाँ पे एक पहाड़ी है आरी डोंगरी की पहाड़ी जो
कांकेर में ही है। यहाँ पे है मलाज कुंडम, जहाँ से जो है आपकी दूध नदी निकलती है। यहाँ एक पहाड़ी और याद रखिएगा, गड़िया पहाड़। क्वेश्चन पूछा गया था गड़िया पहाड़ कहाँ स्थित है, तो कांकेर में स्थित है। नीचे आते हैं कोंडागांव में। कोंडागांव में एक है केशकाल की पहाड़ी, जिसपे जो है 12 मोड़ है। क्वेश्चन पूछा गया था केशकाल की पहाड़ी में कितने मोड़ है, 12 मोड़ है। कहाँ स्थित है, तो कोंडागांव में, ठीक है। यहाँ पे ही एक बड़े डोंगर की पहाड़ी है। बड़े डोंगर है कहाँ है, कोंडागांव में। छोटे डोंगर है ये जो है नारायणपुर में है, ठीक है। फिर आते हैं हम इधर बस्तर वाले क्षेत्र पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस्तर में है मांझी डोंगरी की पहाड़ी है। कांगेर घाटी जो बस्तर में है, जहाँ पे गांगेर नेशनल पार्क भी है। नेशनल पार्क का हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे बस याद रखिए बस्तर में स्थित है ये, ठीक है। यहाँ पे बस्तर में ही झीरम घाटी है, और यहाँ ही जो है आपके दरभंगा की पहाड़ी है। अब आते हैं हम दंतेवाड़ा में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ है ढोलकल की पहाड़ी है, ठीक है। किलेपाल की पहाड़ी है, जहाँ पे डागरी डोंगरी पहाड़ी स्थित है, ठीक है। पर्वत है किलेपाल का, वहाँ पे डागरी डोंगरी पहाड़ी है, जहाँ से आपके जो डंकनी नदी है वो निकलती है। यहाँ एक प्रमुख चीज है बैलाडीला, ठीक है। तो बैलाडीला जो है लॉयस के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है आपके सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाता है तो क्या है आपका, नंदीराज है, ठीक है। ये जो है छत्तीसगढ़ के दूसरी सबसे ऊंची चोटी। पहली हमने क्या देखा था, गौरा लाटा, दूसरा है नंदीराज, और तीसरा कौन है, बदरगढ़। तो सीक्वेंस में याद रखिएगा, सीक्वेंस में मैंने लिखा हुआ है, उसको हम देख लेंगे यहाँ से। अब आते हैं हम नारायणपुर में अबूझमाड़ की पहाड़ी पर, ठीक है। यहाँ है छोटा डोंगर। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है अबूझमाड़, 1076 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे एक पिंजाडिन घाटी है, जहाँ पे चर्रे मर्रे जलप्रपात है, ठीक है। और यही ही जो है नारायणपुर में याद रखेगा खुरसेल घाटी, पूछा जाए तो आपको बताना है, ठीक है। अब चलिए हम जो है इसको देख लेते हैं, अपने जो हमने लिखा हुआ है उससे जो है इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, ताकि चीजें जल्दी से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, दंडकारण्य का पठार, ये तेलंगाना पठार का हिस्सा है। इसमें हमने सबसे पहले देखा था बस्तर का पठार। बस्तर के पठार में हमने सबसे पहले कांकेर में देखा था। तो कांकेर में आरी डोंगरी की पहाड़ी है, मलाज कुंडम है, राव घाट है जो लॉयस के लिए प्रसिद्ध है, और एक है क्या है, गड़िया पहाड़ है। इम्पोर्टेंट है, गड़िया पहाड़ को याद ही रखिएगा आप, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। कोंडागांव है, कोंडागांव में केशकाल की घाटी है, इसको याद रखिएगा, और इस पे 12 मोड़ है। बड़े डोंगर की पहाड़ी जो है यहीं स्थित है। बस्तर की बात करते हैं तो बस्तर में है झीरम घाटी है, मांझी डोंगरी पहाड़ी है, दरभंगा घाटी है, कांगेर घाटी है जहाँ पे नेशनल पार्क है। दंतेवाड़ा की बात करते हैं तो दंतेवाड़ा में बैलाडीला है जो लॉयस के लिए प्रसिद्ध है। नंदीराज की चोटी है जो छत्तीसगढ़ की दूसरी चोटी है, मतलब दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। किलेपाल की पहाड़ी पर्वत है जहाँ पे डांगरी डोंगरी पहाड़ी है। बीजापुर की बात करते हैं, बीजापुर में अलबक्का की पहाड़ी है जो छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है। अब आते हैं हम अबूझमाड़ की बात करते हैं। तो अबूझमाड़ की पहाड़ी की ये नारायणपुर में फैला हुआ है। छोटे डोंगर यहीं स्थित है। सबसे ऊंची चोटी इसकी अबूझमाड़ है। पिंजाडिन घाटी है, चर्रे मर्रे जलप्रपात है, और खुरसेल घाटी यहाँ पे स्थित है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जो है एक चार्ट बनाया है जिससे जो है आपको याद रखने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने जो है ऊंचाई के हिसाब से सीक्वेंस से लिया हुआ है, इसकी सबसे ऊंचाई है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ मैंने पर्वत चोटी ली है, यहाँ मैंने ऊंचाई ली है, और यहाँ पे मैंने उस स्थान को लिया है जहाँ पे ये स्थित है। तो पर्वत श्रेणी में देखते हैं तो ये है गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर, ठीक है। और ये जो है सामरी पाट जो बलरामपुर में है वहाँ ये स्थित है, ठीक है। सामरी पाट का हिस्सा है, और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। नंदीराज की बात करते हैं तो नंदीराज की ऊंचाई है 1210 मीटर, ठीक है। और ये जो है बैलाडीला वाला जो क्षेत्र है दंतेवाड़ा का, वहां पर जो है ये चोटी है, और ये दूसरी ऊंची चोटी है छत्तीसगढ़ की। बदरगढ़ की बात करते हैं तो 1176 मीटर है, और ये जो है मैकल श्रेणी में है ये चोटी, और जो कि कहाँ स्थित है, तो कवर्धा में स्थित है। मेन पार्ट की बात करते हैं तो मेन पार्ट जो है सरगुजा में स्थित है, और ये जो है 1152 मीटर ऊंचा है। देवगढ़ की पहाड़ी देखते हैं तो 1033 मीटर है, और ये कोरिया में स्थित है। धारी डोंगर देखते हैं जहाँ पे शिशुपाल पर्वत स्थित है, ये जो है महासमुंद में है, और 899 मीटर ऊंचा है, ठीक है।
अबूझमाड़ नारायणपुर में है। इसकी आपको ऊंचाई याद नहीं रखनी है, कुछ याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी ऊंचाई भी दे दिया जाता है। और ये जगह याद रखिएगा क्योंकि इसको मिलाने को भी दिया जाता है। ठीक है, तो रामगढ़ की है पहाड़ी सूरजपुर में, मतरिंगा की है छुरी मतरिंगा सरगुजा में, और आपका सिहावा है ये है धमतरी में। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा छुरी उदयपुर की पहाड़ी जो है पूछा गया था, तो ये जो है रायगढ़ कोरबा वाले क्षेत्र में स्थित है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, तो यही इसी का हिस्सा जो है क्या है, मतरिंगा की पहाड़ी है। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।